नारायण आई के कक्षा में पढ़ब कि आधुनिक बिहार की प्रमुख घटनाएं, आधुनिक बिहार में जो घटना घटल वो सब बुझब, है ना। आओ देखे छिए कल कहे बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब के छे मीर कासिम द्वारा पटना में स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार को लेल गेल। एक अंग्रेज यात्री आयल रहे जन डच के फैक्ट्री चल छल पटना में, तो वो फैक्ट्री खोले रहे अंग्रेजवा, तो वो जो फैक्ट्री अंग्रेज फैक्ट्री रहे ओइ पर जे मीर बंगाल के जे नवाब छल मीर कासिम ओका द्वारा ओइ पर अधिकार को लेल गेल, ओकरा अपना अंदर लो लेलक, है ना। ओइ फैक्ट्री के कैप्चर कर लेलक। ठीक, तो कते ईस्वी में? तो 1763 ईस्वी में, है ना। तो याद रखो कि बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा पटना अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब कब्जा कर लिया गया, कब अधिकार कर लिया गया? तो 1763 ईस्वी। बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का विजय, जहन बिहार वाला से लोग से अंग्रेज की लड़ाई भेल तो बक्सर में लड़ाई भेल, ताहि द्वारा युद्ध के नाम पर गेल बक्सर का युद्ध। तो वो युद्ध कहिया गेल? तो 1764 ईस्वी में, जेमे अंग्रेजक विजय भ गेल, अंग्रेज एमे जीत गेल। उसके बाद शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज को सुपुर्द कर दिया गया। कते ईस्वी में? तो 1765 ईस्वी में, जखन अंग्रेजी की सत्ता भारी पड़ गई, एत के सत्ता कम पड़ गई बिहार के, जखन तक वो जे छै शाह आलम द्वितीय एत के शासक छल, ई शासक कमजोर पड़ गए, की केलक बंगाल और बिहार के जैसे और उड़ीसा जैसे दीवानी अंग्रेज के सौंप लेके, जान बचे तो लाख रुपया पूरे बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अंग्रेज के हवाले कर दिलके, है ना। ढल्ला लड़ते रहा मर्दा मछली। तो कल के 1769 ईस्वी में बिहार का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त कर दिए। तो आप जे जखन बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी जब अंग्रेज के सौंपे दिल गए, तो आप सत्ता के चलते हम के शासन करते? अंग्रेज शासन करते। तो जैसे बिहार के प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजी निरीक्षक नियुक्त किया गया। कब किया गया? 1769 ईस्वी में। उसके बाद आधुनिक भारत का पहला अकाल, आधुनिक भारत में पहिल अकाल पड़ल बंगाल, बिहार में। में बड़ी जान माल के क्षति पहुंचल, बहुत जान माल के क्षति भेल। के लिए जैसे उस समय में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन, जिसके अध्यक्ष किसने किया? जेम्स अलेक्जेंडर ने किया। कब किया? तो 1770 ईस्वी में किया, है ना। याद रखो कि जब आधुनिक भारत का पहला अकाल कहाँ पड़ा था? तो बंगाल और बिहार में पड़ा था। कब पड़ा था? तो 1770 ईस्वी में पड़ा था। और इसकी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन में जो गठन किया, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जेम्स अलेक्जेंडर को बनाया गया था। ठीक। अगला, पटना में पादरी की हवेली का निर्माण, पटना में पादरी की हवेली के निर्माण जो यहाँ के 1772 ईस्वी में किया गया। ठीक। वही के बाद रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बिहार में प्रांतीय सभा का गठन। तो बिहार में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अनुसार बिहार में प्रांतीय सभा का गठन कब कल गेल? तो 1774 ईस्वी में कल गेल। ठीक। अब बिहार के में अंग्रेजक शासन अंग्रेजक कानून बन के शुरू भ गेलै। तो अगला बिहार में बहावी आंदोलन का आरंभ। तो बिहार में जैसे बहावी आंदोलन का आरंभ 1821 ईस्वी में भेल। बहावी आंदोलन अब शुरू हो गया, आंदोलन अब अंग्रेज से तंग हो गया आदमी सब ने आंदोलन कर गए। तो पहला बिहार में बहावी आंदोलन शुरू भेल, आरंभ भेल 1821 ईस्वी में। उसके बाद कोल विद्रोह, कोल विद्रोह बिहार में कहिया भेल? तो 1830 से 31 ईस्वी में कोल विद्रोह भेल। उसके बाद भूमिज विद्रोह, तो भूमिज विद्रोह जैसे 1832 1833 ईस्वी में भेल। ठीक। कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सब विद्रोह छे ना अलग से अलग विस्तार से जैसे इतिहास आप के बता, फिलहाल एकरा याद रखो छै। ठीक है। हाँ, कल के 1835 ईस्वी में बिहार में पहला जिला स्कूल खोला गया। कहाँ खोला गया? तो पटना में खोला गया। बिहार में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? पटना में खोला गया। कब खोला गया? तो 1835 ईस्वी में खोला गया। ठीक। बिहार में संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 से 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह। उसके बाद लोटा विद्रोह एकटा भेलै। लोटा विद्रोह, लोटा विद्रोह कहाँ भेलै? के कलकै? तो जेल में कैदी सब छलै ना, ओ कैदी सब लोटा विद्रोह कलकै। कहाँ कलकै? तो मुजफ्फरपुर के जेल में, मुजफ्फरपुर के जेल के जो कैदी सब छलै ओ लोटा विद्रोह कलकै। कहिया कलकै? तो 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा क्या किया गया? लोटा विद्रोह किया गया। ठीक। उसके बाद 1857 ईस्वी में देवघर के निकट रोहिणियों सिपाहियों का विद्रोह आरंभ। रोहिणियों सिपाहियों का विद्रोह आरंभ कहाँ? देवघर के निकट। कते? तो 12 जून 1857
57 ईस्वी के। ओहि समय में देवघर जिला बिहार में छलैया। बिहार तो आब 2000 में न बटल तो झारखंड बनल। झारखंड में पड़े देवघर जिला। तो वो रोहिणी सिपाहियों का विद्रोह आरंभ हो गया कब? 1856 ईस्वी 12 जून 1856 ईस्वी। उसके बाद बिहार में एक खूब प्रसिद्ध व्यक्ति भेलै वीर कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह जमींदार व्यक्ति चला। तो जमींदार चला तो कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों पर विजय। कुंवर सिंह मार मार ठिठा के बढ़िया से लड़ाई में जीत ले। कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों पर विजय ली। तो कौन उस समय कौन पराजित हुआ था? कौन अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो लीर गार्ड पराजित हो गया। लीर गार्ड उस समय अंग्रेज के मुख्य चला उस उत्तर के शासन करता वो पराजित भेल करते 23 अप्रैल 1858 ईस्वी के। कहिया कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों पर विजय प्राप्त, जिसमें ली ग्रांड पराजित हुआ कब? 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को। ठीक। फिर 1860 ईस्वी में बिहार में मुंडा और उरांव जातियों द्वारा सरदारी विद्रोह शुरू हो गया। कब? तो बिहार में मुंडा और उरांव जनजाति द्वारा सरदारी विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 1860 ईस्वी में, याद रखा। उसके बाद पटना में बहावी नेताओं की गिरफ्तारी। बहावी आंदोलन शुरू भेल छल। कहिया? तो बहावी आंदोलन शुरू भेल छल 1821 ईस्वी में। ओहि समय में आरंभ भेल रहे 1821 में। आब जे छै से बहावी आंदोलन के जे नेता सब छल ओकर गिरफ्तारी शुरू अंग्रेजवा सब करे लागल। ओकर गिरफ्तारी कहिया गिरफ्तारी? पटना में एकर गिरफ्तारी भेल कते ईस्वी में? 1865 ईस्वी में। ठीक। ओहि के बाद सरदारी विद्रोह की विफलता की प्रक्रिया। अब सरदारी विद्रोह जे केन छला देवघर के निकट रोहिणी सिपाहियों का विद्रोह आरंभ है ना। कहाँ गए सरदारी? हम सरदारी विद्रोह बिहार में मुंडा और उरांव जनजाति द्वारा सरदारी विद्रोह कहिया भेल छल? 1860 ईस्वी में। आब जे छै 1870 ईस्वी में सरदारी विद्रोह की विफलता। अब सरदारी विद्रोह जैसे विफल हो लागल है ना, ओकर प्रतिक्रिया स्वरूप जैसे आप विफल हो रहे हो दोसर किछु चाल चलो पड़ता है। तै द्वारे भागीरथ माझी के नेतृत्व में संथालों द्वारा भागीरथ माझी जे ओकर नेतृत्व कर छल तो संथालों द्वारा जैसे खेरवा आंदोलन आरंभ हो देलक। केकरा द्वारा? खेरवा आंदोलन। तो खेरवा आंदोलन कहिया भेल? तो 1870 ईस्वी में। याद रखब जब सरदारी विद्रोह विफल होने लगा तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? खेरवा आंदोलन। खेरवा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो भागीरथ माझी है ना। ठीक है, तो याद रखिए। तो खेरवा आंदोलन कहिया भेल? 1870 ईस्वी में। ठीक। आप देखियो आगे बिहार में भयंकर अकाल। बिहार में भयंकर अकाल कहिया पड़ल? तो 1874 ईस्वी में। ऐसे पहले 1770 ईस्वी में जो अकाल पड़ल छला बिहार बंगाल दोनों शामिल छल, लेकिन 1774 ईस्वी में बिहार में भयंकर अकाल पड़ल जैमे बहुत जान माल के नुकसान भेलै। आदमी सब जेना लकड़ी सब हरा भरा लकड़ी सब सूखा टटा के नहीं सूखा टटा जाय छै, तहिना आदमी सब सूखा टटा के मरि गेलै। पानी की एक एक बूंदला तरसे ओने समय अखन आबि गेल छै। देखै छी कते भीषण गर्मी छै, तापमान रूम से बाहर निकल नहीं होइ छै, ताप मारे छै। समय आ रहल छै फिर अकाल पड़त, केला चिंता करे छै, घबराओ नहीं। एकदम भयंकर अकाल पड़ल, खूब भीषण अकाल। कहिया? तो 1874 ईस्वी में। एकरा बाद बिरसा मुंडा के जीवन काल। मुंडा साम्राज्य मुंडा वंश तो पहले से चले छल, लेकिन बिरसा मुंडा जे छै हुनकर जन्म जीवन काल कहिया से कहिया तक छल? 1875 से 1875 से 1900 ईस्वी धरि जे छै से बिरसा मुंडा के जीवन काल है। ओहि के बाद जीरादेई सारण जिला में पड़े छै। जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? जीरादेई में। जीरादेई कहाँ है? सारण जिला में। कब हुआ? तो 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। कहिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहल, ओ हुनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी के भेल। कहाँ भेल? जीरादेई सारण में, है ना। वही के बाद बंगाल एवं बिहार किराएदारी अधिनियम पारित। बंगाल और बिहार में किराएदारी अधिनियम जैसे पारित भ गेल। कहिया पारित भेल? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार में किराएदारी अधिनियम पारित भ गेल। वही के बाद 1893 ईस्वी में बिहार में गायों की रक्षा हेतु गोरक्षणी
सभा की स्थापना की है। 1893 ईस्वी बिहार में से गाय रक्षा करे गौ रक्षा करे के लिए एक अभियान शुरू कल गया जे गायों की रक्षा करे गोरक्षणी सभा की स्थापना कल गया है ना, जेमें सासाराम पटना आदि जैसे से शामिल छल। और आगे चलकर जैसे से चलकर 1916 ईस्वी में गौ रक्षा के मुद्दा पर जैसे बिहार में कुछ क्षेत्र में जैसे से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गई है ना। 1917 में गौ रक्षा के मुद्दा पर लेकर कुछ में जैसे जगह पर जैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गई, ई कहे गाय बंद कटनाई बंद कर ले नहीं बंद करब, जना में दंगा हो गई, खूब भयंकर दंगा भेल है ना। यहाँ शाहाबाद गया पटना आदि जिला में जैसे खूब भयंकर दंगा भेल और जिला समेत भेले गए। उसके बाद 1906 ईस्वी में बिहार के पृथक प्रांत के रूप में जैसे गठन की मांग शुरू हो गई। आप जैसे से वही समय में बिहार बंगाल उड़ीसा तीनों एक के प्रांत चले जाता, आप जैसे से बिहार के अलग प्रांत के जैसे मांग शुरू हो गए। तो मांग शुरू कहिया भेल, 1906 ईस्वी में जैसे बिहार पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग अपन शुरू कर दिला कि हमें बिहार बंगाल प्रांत से अलग करिए। 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस द्वारा, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस भारतीय क्रांतिकारी के सबसे कम उम्र वाला क्रांतिकारी छल, जेकरा आतंकवाद कहे छले घोषित कर देने छले खुदीराम बोस, जेकरा सबसे कम उम्र में फांसी की सजा भ जाइए। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर में बम कांड जे मुजफ्फरपुर में आबि कोलकाता से आबि बम फेंकने रहे, जे एकटा कैनेडी लेडी जे रहे जो गाड़ी पर बम पड़ गए, धोखा से मारे रहे केकरो पर बम पड़ छले केकरो पर, तो ये सब चाय के दुकान पर आ गेल छले। तो पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन, तो खुदीराम प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम द्वारा बम मुजफ्फरपुर में बम कांड कब हुआ, तो 1908 ईस्वी। और पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो 1908 ईस्वी। एक साथ दो प्रश्न, ठीक है। हाँ, आगे बिहार को पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा, दिल्ली के दरबार में आप बिहार में घोषणा कर दिया है कि जिसे आप बिहार के अलग कर ले जाए। कहिया, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी के 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में घोषणा कर दिया दिल्ली दरबार में या बिहार के अलग प्रांत बना दिया जाए। उसके बाद 1912 में पटना गोल्फ क्लब की स्थापना भेल और 21 मार्च 1912 में पटना में गोल्फ क्लब की स्थापना भेल और बिहार प्रांत के औपचारिक रूप से जैसे से गठन कल गेल। कहिया, तो 1912 ईस्वी में औपचारिक रूप से गठन कल गेल। 22 मार्च 1912 के बिहार अलग भेल, बिहार प्रांत बंगाल प्रांत से अलग होकर उस समय में उड़ीसा और बिहार जैसे से रब एक रहा, बंगाल प्रांत से खाली अलग हो गया रहा। एक बाद 1 अप्रैल 1936 ईस्वी के जैसे उड़ीसा से पृथक होकर बिहार के जैसे अलग कल गेल है ना। तो बिहार पृथक के अलग अलग राज्य दोनों बन गए, बंगाल और बिहार अलग अलग राज्य बन गए। उसके बाद 1912 से 1913 ईस्वी में बलवन युद्ध के क्रम में बिहार में मुसलमानों द्वारा तुर्की से सहानुभूति और समर्थन प्रदर्शित हुआ। बिहार में एक युद्ध शुरू हो गया, बलवन युद्ध में जैसे से 1912 और 1913 ईस्वी में भेल, 1912 से 13 ईस्वी में भेल और एहि क्रम में जैसे मुसलमान द्वारा जैसे तुर्की से सहानुभूति यानी तुर्की से सहयोग अकरा मिल मुसलमान के। उसके बाद 1913 ईस्वी में सांची चंद्रनाथ सान्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की शुरुआत। तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की शुरुआत किनका द्वारा कल गेल, तो सांची चंद्रनाथ के द्वारा कल गेल। कहिया कल गेल, तो 1913 ईस्वी में कल गेल। कहाँ कल गेल, तो पटना में कल गेल। ठीक, उसके बाद हो छे ताना भगत आंदोलन प्रारंभ, ताना भगत आंदोलन शुरुआत हो गेल। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कहिया भेल, तो 1913 से 1914 ईस्वी में भेल। ठीक, उसके बाद पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कहिया भेल, तो 1916 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई और बिहार में मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो बिहार में होम रूल आंदोलन कहिया प्रारंभ भेल, तो 1916 ईस्वी में। केकरा नेतृत्व में, तो मौलाना मजहरुल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन प्रारंभ भेल। वही समय में पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना भेल। कहिया, तो 1916 ईस्वी में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कहिया भेल, तो 1917 ईस्वी में। याद रखब कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कहिया भेल, 1917 ईस्वी में। चलो बुझलिए, तक ई सब जैसे से याद रखब, बहुत महत्वपूर्ण है। अहाँ के जैसे से सब हम नहीं भेटाइत है ना, और हम यूट्यूब वाला मित्र सब से कह चाहे
जे यूट्यूब पर अहाँ कोनो चैनल पर जैसे पूर्ण रूप से निःशुल्क जैसे से नहीं मिलत एहन तरह के शिक्षा वीडियो, अहाँ हमर मिथिला जी के जीएस चैनल जैसे ओते पर देखैत रहू निःशुल्क, है ना। जे अहाँ के बड़ा बड़ा चैनल पर नहीं भेटात वो हमरा ओइठाम अहाँ के भेटात जायत। ठीक, तो अब आगे देखियो। तो अब देखियो बिहार में खिलाफत आंदोलन का आरंभ। अब बिहार में जैसे खिलाफत आंदोलन के आरंभ हो गए कतेक ईस्वी में, 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन आरंभ। और खिलाफत आंदोलन के साथ साथ किसान आंदोलन के आरंभ हो गए 1919 ईस्वी में। और किसान आंदोलन के नेतृत्व के करे स्वामी विद्यानंद, है ना। आगे 1920 ईस्वी में बिहार में असहयोग आंदोलन का आरंभ। अब बिहार में खिलाफत आंदोलन के आरंभ हो गए, किसान आंदोलन के आरंभ हो गए। और 1920 ईस्वी में जैसे से असहयोग आंदोलन के आरंभ हो गए। और संघ मौलाना महजरूल हक द्वारा जैसे से सदाकत आश्रम की स्थापना। और बिहार में असहयोग आंदोलन का आरंभ 1920 ईस्वी में और मौलाना महजरूल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना कहिया भेल तो 1920 ईस्वी में। तो सदाकत आश्रम की स्थापना के केलक तो मौलाना महजरूल हक, इहो याद रखेंगे। ठीक, वही के बाद महात्मा गांधी द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना। महात्मा गांधी जी बिहार में जैसे बिहार विद्यापीठ की स्थापना केलक 6 फरवरी 1921 ईस्वी के, है ना। आ संगे संगे प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन 22 दिसंबर 1921 ईस्वी के प्रिंस ऑफ वेल्स जैसे पटना आयल, वो अंग्रेज छल। ठीक, तो ये प्रश्न रहा प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आया तो 1921 में तारीख पूछत तो 22 दिसंबर 1921 ईस्वी के। ठीक, उसके बाद बिहार में राजस्व दल का गठन। बिहार में राजस्व दल का गठन कब हुआ, कहिया भेल तो 1923 ईस्वी में जैसे से बिहार में राजस्व दल के गठन भेल। उसके बाद पटना युवक संघ की स्थापना। पटना युवक संघ की स्थापना कहिया भेल तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में भेल। साइमन कमीशन का बिहार में आगमन। आप बिहार में साइमन कमीशन से प्रवेश हो गेल, आबि गेल। कहिया आयल तो बिहार में साइमन कमीशन जैसे से 1928 ईस्वी में आबि गेल। वही के बाद बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। अब बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन भेल। कहिया भेल बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन तो 1929 ईस्वी में। कहिया 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन भेल। वही के बाद बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ। बिहार में जैसे अब नमक सत्याग्रह आरंभ हो गया। कहिया आरंभ भेल तो 1930 ईस्वी में। तो ईस्वी पूछे तो 1930 ईस्वी में, अगर तारीख हुए तो 15 अप्रैल 1930 ईस्वी से बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हो गया। वही के बाद बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहिया भेल तो 1931 ईस्वी में जैसे से बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के गठन भेल। 1934 ईस्वी में पटना में गांधी जी द्वारा जैसे निजी सत्याग्रह करने का आह्वान किया। आप जैसे गांधी जी का जैसे से पटना में ऐलान किया गया 1934 में कि जैसे से निजी सत्याग्रह चालू कर जाए। डेट तारीख पूछे तो 7 अप्रैल 1934। ठीक है, तो उत्तर बिहार में जबरदस्त भूकंप आयल। और उस समय में बिहार के दूटा भाग, उत्तरी गंगा के उत्तरी मैदान और गंगा के दक्षिणी मैदान। तो बिहार के गंगा के उत्तरी मैदान में उत्तरी बिहार में जैसे खूब भयानक भूकंप आयल उस समय में। कहिया तो 1934 ईस्वी में। वही के बाद 1936 ईस्वी में बिहार से अलग होकर उड़ीसा प्रांत बना। तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में जैसे बिहार से उड़ीसा अलग हो गए। बिहार उड़ीसा और बंगाल तीनों एक ही प्रांत छला। तो 22 मार्च 1912 के जैसे से बंगाल प्रांत से अलग भेल रहा बिहार, तो उस समय उड़ीसा सखे रहे। ठीक, तो वही के बाद जैसे से 1 अप्रैल 1936 ईस्वी के जैसे बिहार से उड़ीसा अलग हो गए। ठीक है, और 2000 ईस्वी में जैसे से झारखंड अलग हो गए, है ना। बिहार कई टुकड़ा में बट गए। चलो वही के बाद जैसे से आके बिहार 1936 में जैसे से कहाँ चलो बिहार से अलग होकर उड़ीसा प्रांत बना तो 1 अप्रैल को है। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को। अब 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से विजय हुआ। 1936 ईस्वी का चुनाव भेल जिसमें कांग्रेस जैसे खूब भारी मत से विजय भेल, है ना। इंडिपेंडेंट पार्टी
कि मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बनल और इंडिपेंडेंट पार्टी के जैसे मोहम्मद यूनुस नाम के व्यक्ति छल वो बिहार के आजाद भारत बिहार के न भारत के न वो अंग्रेजी टाइम में एक प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बनल। ठीक है 1 अप्रैल 1937 श्री कृष्ण सिंह जी बिहार के एक अलग राज्य के पद दिलक श्री कृष्ण सिंह के बिहार बनावे में बहुत बड़ा योगदान है। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के मंत्रिमंडल के गठन भेल कहिया तो 20 जुलाई 1937 ईस्वी में। ठीक तो प्रांतीय चुनाव में जैसे से इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बनल कहिया 1 अप्रैल 1936 के और श्री कृष्ण के नेतृत्व में कांग्रेस के जैसे मंत्रिमंडल के गठन भेल 20 जुलाई 1937 ईस्वी के। ठीक याद रखो। वही के बाद 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने हेतु सलीम याजी के जैसे से सलीम याजी बिहार के एक सक्रिय कार्यकर्ता जे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी में शामिल हो गए कहिया हो गए तो 1939 ईस्वी में। वही के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार में शाखा का गठन फिर ओकर शाखा के गठन करके शाखा मतलब भाग है ना तो सब बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार में शाखा का गठन कहिया भेल तो 1940 ईस्वी में भेल। ठीक तो अब जैसे 1940 के बाद अब फिर एक आंदोलन शुरू 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय के सामने जैसे एक घटना घटल गोलीबारी कांड 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में पटना जैसे सचिवालय के सामने गोली कांड भेल ओइमे जैसे 11 अगस्त के गोली कांड भेल रहे जिसमें 7 गो विद्यार्थी शहीद हो गए है ना तो गोली कांड उस समय में भेल रहे तो उस 7 गो विद्यार्थी में शहीद हो गए तो गोली कांड जैसे कहिया भेल भारत छोड़ो आंदोलन में भेल कहाँ भेल तो पटना सचिवालय के सामने भेल कहिया भेल तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी के भेल। ठीक ओकरा बाद आजाद दस्ता का गठन कहिया भेल तो 1942 ईस्वी में जैसे आजाद दस्ता के गठन कल गेल। ओहि के बाद 1947 भारत के स्वतंत्र के पश्चात भारत की आजादी भेला के बाद 1947 में श्री डॉक्टर कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम मंत्रिमंडल के गठन कल गेल। ई छल अहाँ के अभी तक के आधुनिक बिहार की प्रमुख घटना। आब अपना सब अगला कक्षा में बुझब स्वतंत्र पश्चात बिहार की प्रमुख घटना। ठीक तो अहाँ सब बुझलिए निक लागल देखियो अहिना अगर YouTube पर अहाँ सब देखे छिए फेसबुक पर देखे छिए तो फेसबुक के फॉलो कर लेब YouTube पे सब्सक्राइब कर लिया ताकि बीपीएससी 70 माह जैसे आबे वाला छै ओइमे जैसे भरपूर लाभ उठाबे के छै। ई सब जानकारी अहाँ के कोनो चैनल पर नहीं भेटत फ्री ऑफ कॉस्ट बस मिथिला जी के जीएस दरभंगा पर ही भेटत है ना। बूंद बूंद तालाब भरे छै ज्ञान कोनो व्यर्थ नहीं होय छै बस समझ के जैसे एक भाव होय छै है ना चाहे वो कुछ भी हुआ ज्ञान के सदुपयोग करी हमेशा। ठीक आओ कहियो प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय। आज की कथा समाप्त भेल आधुनिक बिहार की प्रमुख घटना। अब अगला कक्षा में प्रारंभ करब स्वतंत्र पश्चात बिहार की प्रमुख घटना। नारायण धन्यवाद।